ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज का सत्संग जो है ये शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना में हम कुछ वर्षों से है, 10 वर्षों से हैं। और जो भी परिवर्तन हम में आते हैं, जो भी ये सत्संग होता है, वो हमारे परिवर्तनों के आधार पर होता है। मुख्य रूप से हम अब प्रचार जो करते हैं, ये जो सत्संग होते हैं, इनके माध्यम से जो हम प्रचार करते हैं, अच्छा चलिए, तो जो भी सत्संग हम करते हैं, इसके माध्यम से जो प्रचार होता है, वो प्रचार हमारी बदल रही चेतना का है। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो हैं, उन्होंने जब हमें दीक्षा दी, उनकी दीक्षा के बाद, उनके नाम जप के बाद, ध्यान के बाद जो भी परिवर्तन हम में आए, उन परिवर्तनों के प्रचार प्रसार से एक तरह से हम गुरुदेव जी का प्रचार करते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रचार है, डायरेक्ट गुरुदेव जी का प्रचार नहीं करते, क्योंकि हम उसे ही सत्य मानते हैं जो घटना हमारे साथ घटती है। हम सत्य की खोज में हैं इस जीवन में, और जो जीवन में घटना घट जाती है, कोई संभावना नहीं है कि कल घटेगी, परसों घटेगी, गुरुजी ने कहा ऐसा होगा तो वैसा होगा। उन संभावनाओं का प्रचार हम नहीं करते। हम प्रचार करते हैं जो घटना घट गई, जो परिवर्तन हो चुका, जो फिजिकल बॉडी में परिवर्तन आ चुका है, जो हमने महसूस कर लिया है इस मृत जगत में। तो जो सत्य हो चुका, जिसे प्रमाण मिल चुका, जिसके रिजल्ट आ चुके, हम उसको दुनिया के सामने रखते हैं। और जब बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, संपर्क करते हैं, और वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, साधन के पथ पर चल रहे हैं, और जब पूछते हैं कि हम साधन के पथ पर चल रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये ध्यान चाहिए, या हम इस तरह के परिवर्तन को पाना चाहते हैं, तो क्या करें, तब हम गुरुदेव जी की जानकारी देते हैं। तो गुरुदेव जी की जानकारी हमने बना के रखी हुई है। उसमें हम गुरुदेव जी का एक दीक्षा वीडियो रहता है 1 घंटे का, वो देते हैं। उसके साथ गुरु जी के 3 वीडियो छोटे छोटे 1.5 मिनट 2 मिनट के हैं। उसमें गुरु जी अपना वो दिव्य मंत्र बताते हैं, जिसको सुनने से दीक्षा हो जाती है। कुछ लोग बहुत घबराते हैं, कुछ लोग दीक्षा का नाम लेके बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं दीक्षा ले ली तो पता नहीं हमें किसी ने जेल में डाल दिया, आहा क्या हो गया। दीक्षा लेने से कुछ भी नहीं होता है। आप 1 2 10 20 50 हज़ार कितनी चाहे दीक्षाएं ले लो, हजारों गुरुओं से दीक्षाएं ले लो। ये तो प्रसाद की तरह है भाई, जो मंदिर में जाएगा उसे प्रसाद मिलता है। लेकिन क्या प्रसाद के साथ भगवान मिलते हैं? प्रसाद के साथ भगवान का आशीर्वाद मिलता है? आप शनिवार को सभी शनिदेव के मंदिर जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, वही हाँ लो प्रसाद ले लो। प्रसाद तो सबको मिलता है, भगवान सबको मिलते हैं क्या? तो दीक्षा तो सबको मिलती है। दीक्षा जो है, वो दीक्षा के अंदर जो है, क्यों है दीक्षा? दीक्षा जिस व्यक्ति को मिलती है, और वे व्यक्ति अपने गुरु की अनुसरण करता है। जैसा गुरु कहता है कि बेटा देखो ये मंत्र जपना है और 2 समय मेरा ध्यान करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ना कोई खाना पीना बदलना है, तुम जो खाते हो खाओ, जो बदलाव होगा अंदर से होगा। ना तुमने अपना धर्म बदलना है, ना तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत है, घर में रहो, सुबह शाम को गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो, क्योंकि गुरु शिष्य की आत्मा होता है, इसलिए उसका ध्यान किया जाता है। और जो मंत्र गुरु देता है उसको जपना है। गुरु कहता है कि उसको मन मन में जपो, बिना होंठ और जीभ हिलाए जपो, तो बिना होंठ और जीभ हिलाए ही जपना है। अब 10 लोग आते हैं, हमारी तो जीभ हिल जाती है, हमसे तो उच्चारण नहीं हो रहा, उपाय बताइए। गुरु ने आज्ञा दी कि मन मन में जपो। अब 10 लोग आते हैं, कहते हैं हमसे नहीं हो रहा, हमें उपाय बताओ, क्या करें। अब किसकी इस संसार में हिम्मत है कि गुरु के वचन को बदले?
अगर किसी व्यक्ति को समस्या आती है नाम जपने में, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे गुरु की आज्ञा अनुसार प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोई व्यक्ति तैराकी सीखना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहता है, तो वो जाएगा स्विमिंग पूल में, जाएगा ना, उसका एक टीचर होगा, तो टीचर कहेगा ऐसे ऐसे करो, ऐसे वैसे करो, तो वो कहेगा हमसे हो नहीं रहा है, कोई और तरीका बताइए। तो कहेगा भाई तुम्हें तैराकी सीखनी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा तुमको, आप तो नहीं बता रहे, किसी और से पूछते हैं। तो तकलीफ हो रही है, हमसे हो नहीं रहा है, तो तुम तो सीखने आए हो ना, तो अगर तुम्हें आता होता, अगर तुम्हें सुविधा होती, तो तुम सीखने क्यों आते? तो गुरु जो नाम दे रहा है, तुम साधन पथ पर चल रहे हो, तो तुम उस पथ पर चलोगे तो तुम्हें कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, आएंगी तो भी गुरुदेव जैसे बताते हैं वैसे ही जप करना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि देखो बुद्धिमानी मत लगाओ, जैसे गुरु कहता है वैसे ये कहते हैं गुरुदेव कि देखो बुद्धि मत लगाना, बुद्धिमानी ज़्यादा मत लगाना है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं, बड़े मंत्र पढ़ लेते हैं, तो वो जान लेते हैं गीता में ओम लिखा है, गुरु जी ने तो ओम नहीं दिया, नमः नहीं दिया, और मंत्र तो गुरु ने दे दिया ऐसा। तो गुरुदेव उसको बहुत ही ध्यान से स्पेसिफिकली ये बात बोलते हैं कि देखो बेटा, जो मंत्र मैं देता हूँ उसको वैसे ही जपना है। कोई आगे ओम लगा लेता है, पीछे नमः लगा लेता है, ये सब प्रणव लगाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुदेव बड़े स्पष्ट रूप से उच्चारण करके बताते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से उच्चारण करके बताते हैं कि ऐसे जपना है। फिर भी अगर शिष्य तर्क करे या फिर गलत तरीके से जपे, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और कुछ लोग जपते हैं और बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कुछ चमत्कार तो है नहीं, ये तो एक पथ है, इस पर आप चलोगे, जैसे नाम जपोगे, जिस भाव से जपोगे वैसे आगे बढ़ोगे। आपके अंदर जो है ना, वो बैठा हुआ है जज करने के लिए आपको, वो जानता है आप क्या कर रहे हो। गुरु जी कहते हैं कि जो मंत्र जपेगा ना, उसे कितनी देर में चेतना आएगी? एक क्षण में। अब लोग लगे हुए हैं 4 साल 6 साल 10 साल, क्यों नहीं आ रही चेतना? एक क्षण वाला काम 10 साल में क्यों नहीं हो रहा? तो गुरु जी कहते हैं इसके लिए 5 चीज़ें काम करती हैं। पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध होते हैं जो सबसे पहले बाधा बनते हैं या सहयोग करते हैं तुम्हें आगे बढ़ने में। अब किसके कितने कर्म है, कितने जन्मों के कर्म है, ये कोई कैसे जान सकता है? तो शिष्य को अगर चेतन मंत्र प्राप्त हो, गुरु प्राप्त हो, तो उसको वैसे ही जपना चाहिए जैसे गुरु। ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए और निष्काम भाव से जपना चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक चीज़ अनुभव की है कि अगर आप गुरु जी के प्रति सच्चे भाव से और निष्काम भाव से गुरु जी को मांगते हो, उस मंत्र में गुरु जी को खोजते हो, गुरुदेव की चेतना उसके अंदर है, उस मंत्र के अंदर। और हमारे जीवन में जब हमें चेतना आई ना, तब हमने अगले क्षण का त्याग कर दिया था। मतलब आप मंत्र जपोगे ना इस क्षण, तो अगले क्षण आपकी आत्मा जागृत होगी, है ना? या फिर इस क्षण जपोगे तो अगले क्षण कुछ उपलब्धि होगी, मोक्ष होगा, जागृति होगी, कुछ तो होगा। जपोगे तो कुछ तो होगा। लेकिन हमने अपने जीवन में अगला क्षण त्याग दिया था, क्योंकि जो भी कर्म प्रारब्ध होते हैं ना, वो फल देते हैं, फलित होते हैं। तो भविष्य में हम सोचते हैं कि आज हम नाम जप रहे हैं और अगले क्षण हम जागृत होंगे, तो अगले क्षण की अपेक्षा रहती है। जब तक अगले क्षण की अपेक्षा रहती है, तब तक पिछले कर्म प्रारब्ध पूरे कहते हैं हाँ अगले क्षण में हम भी आ सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ अपेक्षा है तो हम भी तो कर्म है, हम भी तो फल देते हैं। हम इस क्षण में भी हैं, अगले क्षण में भी हैं, हम भी आ सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि हमने गुरु जी को नमस्कार किया, 5 साल लग गए इस बात को, और हमने अगले क्षण का त्याग कर दिया। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो मिल चुका है वही पर्याप्त है। गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव की जानकारी मिल गई, गुरु जी का मंत्र चल गया। अब गुरु जी की आज्ञा अनुसार इसको जप रहे हैं, आज जप रहे हैं,
अभी जप रहे हैं, इस क्षण जप रहे हैं। अगले क्षण जप पाएंगे, नहीं जप पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज अभी इसी क्षण मैं पूर्ण हूँ, बस बात खत्म हो गई। और सच में बात खत्म हो गई। बस ये, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन ये बात लागू होती नहीं लोगों के बीच में। अगर बोलने से लागू हो जाए तो क्या ही बात है। ये तो साक्षात्कार है, ये तो आंतरिक रूप से समर्पण है सब चीज़ों का। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, इनलाइटनमेंट चाहिए, ध्यान चाहिए, बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। मंत्र जप रहे हैं, किसी कारण से जप रहे हैं, गुरु के पास है, किसी कारण से आए हैं। और जो गुरु को प्राप्त होके ही अपनी साधना को पूर्ण मान लेता है, गुरु प्राप्त हो गया, बस बात खत्म हो गया, वो और क्या बचा। ऐसे महानुभाव जो हैं वो जग जाते हैं। तो गुरु में जगाने की क्षमता है, लेकिन वो कब किसको उस भाव में उतारता है ये उस साधक पर निर्भर करता है। मैंने अपनी बात आपको बताई, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं गुरुदेव का प्रचार करता हूँ कि गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित है, गुरु जी चेतन मंत्र देते हैं, इससे मोक्ष होता है, इससे आत्मा जागृत होती है, त्रिविध आप शांत होते हैं, ये सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन प्रमाण क्या है? हमें तो सच्चे लोगों तक पहुँचना है, जो सच्चे हों, जो सत्य को वेलकम करें, जो महत्वाकांक्षाओं, कामनाओं, ये होगा वो होगा, चलो आओ, उस ना तो हमें वैसे लोगों से मिलने की कोई इच्छा है, ना ही ऐसे लोग हमारे पास आएंगे। हम तो आज अभी इसी समय जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, जो परिवर्तन को देखना चाहते हैं, हम तो उनसे पहचान करना चाहते हैं। तो हम अपने परिवर्तन का प्रचार करते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं उन साधकों की जो साधक साधन पथ पर है। ये जो संसार है ना, माया का जो संसार है, माया का संसार वैसे ही है जैसे ध्रुव जब तपस्या करने गए ना, तो वो एक पत्थर पर खड़े हो गए, एक पैर के ऊपर में, और जिस पत्थर पर वो खड़े थे वो चिकना पत्थर था। जो पानी में पत्थर होते हैं ना, हरे हरे, उनके ऊपर काई जमी रहती है, वो उसमें बड़ी फिसलन होती है। तो ध्रुव उस काई वाले पत्थर के ऊपर में खड़े होते हैं, एक पैर के ऊपर में, आंखें बंद करके हाथ ऊपर कर लेते हैं और तपस्या करते हैं 5 वर्ष के ध्रुव। और ये जो ध्रुव की ये जो दृष्टि है, ये जो दिखा रहे हैं ना, ध्रुव की जो प्रतिमा, जो अभी आपने देखा है कि इमेज बनी होगी आपके मन में, ये इमेज में हम सब रहते हैं। ये जो काई वाला पत्थर है ना, ये वो मन है, माया से निर्मित हुआ है। इतनी क्विकली भटकता है, इतनी क्विकली आपकी मेमोरी को वॉश कर देता है। तो इस क्षण मैंने अभी बोला कि जो अभी क्षण में समर्पित है वो हो जाएगा, हम बोला ना ऐसा। लेकिन गुरु भगवान ये जानते हैं कि इस जो मैंने बोला, जो वाक्य बोला, इसका आवरण तुम पर चढ़ा है, और माया की कोई ऐसी खेल आएगा और ये मेरी बात का आवरण ऊपर से उतर जाएगा तुम्हारे, क्योंकि मेरी बात का आवरण भी माया ही है। तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटेगी, अचानक मेरा वाला आवरण हट जाएगा, तुम अपनी उस स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में तुम वाकई हो। तो बोल के कभी किसी का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन एहसास दिलाया जा सकता है कि कमी हम में कहीं है, गुरु में कमी नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? ऐसी चेतना को प्राप्त करें जो माया के प्रभाव में भी टिकी रहे, जैसे ध्रुव उस चिकने पत्थर पर टिका रहा। कैसे टिका रहा ध्रुव? ध्रुव क्यों नहीं गिरा? हम क्यों गिरते? क्योंकि ध्रुव की जो इच्छा शक्ति थी कि मुझे हरि को प्राप्त करना है, करना ही है। तो क्या ध्रुव उस चिकने पत्थर से गिरा नहीं होगा एक बार भी? हम तो ये देखते हैं जब वो सफल हो गया कि खड़ा है, लेकिन सफलता से पहले जो उसने प्रयास किए होंगे, कहाँ कहाँ खड़ा होगा, फिर सोचा होगा नहीं यहाँ तो मैं बड़ी आसानी से खड़ा हो गया, फिर एक पैर पर खड़ा होगा खास पर,
फिर सोचा होगा थोड़ी देर के बाद, अरे मैं तो इतनी देर खड़ा रहा, मैं तो 10 सेकंड खड़ा रहा। ये कठिन नहीं है। पानी में चलता हूँ, ठंडे पानी में चलता हूँ, ठंडे पानी में भी देखा होगा, अरे यहाँ भी मैं 5 सेकंड खड़ा रह गया। ऐसी सारी जगहें ढूंढी होगी जहाँ खड़े रह सकते हैं। और फिर प्रश्न किया होगा, ये तो मैं खड़ा रह सक रहा हूँ, मेरा 1 सेकंड के लिए भी तो मैं केंद्रित कर पा रहा हूँ अपने आप को। यहाँ तो भगवान नहीं मिलेंगे मुझको। मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं एक क्षण भी केंद्रित ना कर पाऊँ। और उस चिकने पत्थर पर 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, हर समय फिसल रहा है वो तो। फिर ध्रुव प्रसन्न हुए। हाँ, यही वो स्थान है जहाँ मुझे हरि की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर तपस्या करना संभव है, यहाँ पे खड़े रहना संभव है एक क्षण के लिए भी। और अगर एक क्षण के लिए भी मैं खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर अपनी हरि की प्राप्ति की इच्छा से, तो वो उसी क्षण प्राप्त होगा मुझे। फिर लंबी चौड़ी हजारों साल की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हजारों साल की तपस्या करने के लिए हजारों साल एकाग्र होना पड़ेगा। हम उसी एकाग्रता को जो हजारों साल बाद मिलेगी, उसको इसी क्षण क्यों ना प्राप्त कर ले, ऐसी जगह पर जो अनुकूल ना हो। तो हम जहाँ है अपने जीवन में, समस्याएं हैं, सबको है, ये प्रतिकूलता ही है जो आपके अंदर वो भाव प्रकट करेगी कि मुझे तो हरि को पाना है, मुझे तो गुरुदेव मिल गए, और गुरु को ही कहते हैं परम ब्रह्म है, अब मैं क्यों ना उसका नाम जप करूं। वासनाएं कभी नहीं रुकती, मन के अंदर बहरी वासनाएं कभी नहीं रुकती, क्षण भी नहीं रुकती। जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, एक क्षण के लिए भी उसी समय पकड़ लेता है वो, समय नहीं लगाता। और जहाँ उसने पकड़ा फिर ध्यान लग जाता है। तो हम बहुत सारे साधक हैं, अलग अलग साधक हैं। कोई शांति की तलाश में है, ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ बैठकर आराम से मंत्र जप सके। और एक ध्रुव जैसे भी हैं जो कहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए, इसी क्षण है जो भी है, अगले क्षण में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, तो इसी क्षण में होगा। तो जब ध्रुव को देखते हैं तो ध्रुव किसका प्रचार करते हैं? श्री हरि का नाम तो बोलते नहीं, श्री हरि का प्रचार नहीं करते ध्रुव। ध्रुव प्रचार करते हैं भक्ति का। ध्रुव को देख के किसकी याद आती है? भक्ति की याद आती है, समर्पण की याद आती है, हरि के प्रति है। लेकिन ध्रुव तो नहीं चिल्ला रहा हरि 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 हरि, हम तो सुन नहीं रहे क्या, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि वो बच्चा है छोटा सा और चिकने पत्थर पर खड़ा है। किसकी तपस्या कर रहे हैं जानने की जरूरत नहीं है, बस तपस्या में है और कठिन तपस्या में है। गोरखनाथ जी के जो गुरु थे ना, मच्छिंद्र नाथ जी, तो गोरखनाथ जी से थोड़े परेशान हो गए, बहुत एकाग्र नहीं हो पा रहे थे और बहुत थोड़े से उदंड थे, लेकिन अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से दूर नहीं रह सकते थे, एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे अपने गुरु से। मच्छिंद्र नाथ जी को यह बात मालूम थी कि गोरख जो है मुझसे बड़ा स्नेह करता है, मुझसे दूर नहीं रह सकता। अब इससे तपस्या करवानी है, लेकिन इसे कठिन परिस्थिति में डालना पड़ेगा। तो गोरखनाथ जी को कहा, जाओ 14 वर्षों के लिए जाओ हिमालय पे जाके तपस्या करो। तो गोरख बोले 14 क्या, 1400 14,000 साल भी तपस्या करूँगा, लेकिन आपके पास रह के करूँगा। तो बोले बस वही तो बात है, चौदह साल दूर रहना पड़ेगा।
14 साल तपस्या करने के बाद वापस आए और बड़ी सिद्धियां वगैरह मिल गई उनको, बड़ी शक्ति मिल गई उनको। आते ही ढूंढा, वापस आते ढूंढा गुरुजी कहाँ है। तो गुरुजी को मालूम था कि आएगा 14 वर्षों बाद मुझे ढूंढेगा। तो एक अपने दूसरे शिष्य को मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा गोरख आएगा, उसे बताना नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, बताना नहीं किधर हूँ। तो बोले ठीक है, आज्ञा है गुरु की, बताना नहीं। तो गोरख आए, ढूंढा अपने गुरु को, कहाँ है गुरुजी कहाँ है। शिष्य से पूछा कहाँ है, बोला बताने के लिए मना किया है, हम नहीं बताएं। बताने के लिए मना किया, ये भी नहीं, हम नहीं बताएंगे। बोले बताओ, हमको क्रोध मत दिलाओ। बोले नहीं बताएंगे, आप जो भी करना है कर लीजिए। तो गोरख ने अपनी शक्ति से उसके सिर पर हाथ रख दिया और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानकारी उसके भेजे में थी वो सारी निकाल ली। तो फिर हंसे और बोले लो, हमसे हट कर रहे थे, अब हम जानते हैं कहाँ है, तुम नहीं जानते हमको, हमारे पास क्या शक्ति है, क्या सिद्धि है। तो इस तरह से आ गए, पहुँच गए मच्छिंद्र नाथ जी के पास। तो बोले गुरुजी मैं आ गया। प्रणाम लिया नहीं गुरुदेव ने। बोले इससे पहले कि तुम मुझे प्रणाम करो मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बोले हाँ जो आप कहेंगे। अब गोरखनाथ जी तो गुरु भक्त हैं, गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया। तो गुरु ने कहा जाओ फिर से जाके 14 वर्षों की तपस्या करो। अब गोरखनाथ के तो प्राण ही निकल गए, क्योंकि ये वही चिकना पत्थर उनके सामने प्रकट हो गया जो ध्रुव ने चुना। इतना मुश्किल, ये नहीं होगा। तो बोले ये करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुई है, तुम्हें जो बदलाव है, इसको धारण तुम नहीं कर पा रहे। इसके लिए और तप करो, इस काबिल बनो कि तुम वो धारण कर सको जो तुम्हें गुरु देना चाहता है। तपस्या करो, जाओ। तो बोले इतने वर्ष मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, थोड़ी मात्रा कम कीजिए। बोले मात्रा तो कम नहीं हो सकती, 14 वर्ष तो 14 वर्ष। तो बोले कुछ तो कृपा कीजिए, आप तो गुरु हैं। तो बोले ठीक है, ऐसे आसन में बैठो जो सबसे कठिन हो, जिसमें बैठा ना जाए। तो तपस्या आधी रह जाएगी, 7 वर्षों की रह जाएगी। तो गोरख जी गए, आप इंटरनेट पे देखोगे गोरख आसन, पैर के पंजे के ऊपर में, पैर के पंजे को ज़मीन पे रखते हैं और एड़ी से गुदाद्वार बंद कर देते हैं और दूसरे पाँव को जिस एड़ी पर बैठे हैं, जिस एड़ी पर बैठे हैं उस एड़ी की जांघ पर, यानी कि अगर लेफ्ट एड़ी पर बैठे, लेफ्ट पंजे पर बैठे हैं तो राइट पैर को जांघ के ऊपर में रख दिया। अब पूरा भार जो है वो पंजे पर है और नीचे से अपान द्वार बंद है। तो 7 वर्ष कठिन तपस्या के फिर वापस आए, फिर इस योग्य हुए कि गुरु को प्रणाम कर सके। तो तपस्या करने से शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन शक्तियों को भी धारण करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। तो हम जब साधना करते हैं गुरुदेव की, तो कल एक गुरु भाई से मेरी बात हो रही थी बड़ी देर तक। तो उनको बड़ी तकलीफ है कि हम में परिवर्तन नहीं आ रहा, जागृति नहीं आ रही। जागृति तो गुरुजी तुम्हारे सामने ही है, गुरुजी स्वयं जागृति हैं, इससे अलग क्या जागृति होगी। लेकिन गुरुजी को धारण करने के लिए सोच नहीं है, समझ नहीं है। किसी बंदर को मोती दे दो, मोतियों की माला दे दो, अब उसको वो मोतियों की माला किस लिए? पहनने के लिए, साज के लिए। लेकिन बंदर को किस साज की ज़रूरत है? बंदर को पहले क्या बनना पड़ेगा? इंसान बनना पड़ेगा। मोतियों की माला मिलने से क्या होता है? उसके लिए तो उसकी वैल्यू नहीं है ना। वही वो मोतियों की माला किसी सुंदर स्त्री को मिले तो वो क्या करेगी? वो अपने गले में पहन लेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये साज है और मेरी सुंदरता पे ये साज
और भी जचेगा। तो स्त्री मोतियों की माला पहनने के लिए उपयुक्त है, लेकिन बंदर मोतियों की माला पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गुरुजी मिल गए, तस्वीर मिल गई, उनका मंत्र मिल गया, लेकिन उसे धारण करने के लिए तुम्हें बंदर से इंसान बनना पड़ेगा, काबिल होना पड़ेगा, पात्र होना पड़ेगा उस मोतियों की माला को धारण करने के लिए। तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है। इसीलिए दीक्षा सबको प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्त होने से बेड़ा पार नहीं होता। उस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद गुरु का अनुसरण करते हुए स्वयं को उस पात्रता की दिशा में या अवस्था में लेके जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको कितना समय लगता है पात्र होने में, ये कोई ABCD मेरे जैसा व्यक्ति कैसे जानेगा? तुम्हें पात्र बनने में कितनी देरी लगेगी, तुम्हें उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं तुमको क्या बोल सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ? मेरा समय नष्ट करने का क्या प्रयोजन है? तुम बंदर से इंसान कैसे बनोगे, इसका हमको कैसे जानकारी होगी? तुम अपात्र से पात्र कैसे बनोगे, हमें इसकी जानकारी कैसे होगी? हम तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानते। तुम क्या खाते हो, किस भाव से खाते हो, तुम कैसे नाम जपते हो, किस भाव से जपते हो, तुम लोगों से कितना सत्य बोलते हो, कितना नहीं बोलते हो, और बोलते हो भी तो किस भाव से बोलते हो। तुम्हारे एक एक क्षण की जानकारी होनी जरूरी है, और वो सिर्फ गुरु को हो सकती है, ईश्वर को हो सकती है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जो खुद भूल गया मैंने सुबह क्या खाया था, उसे कैसे पता होगा तुमने इतना बड़ा लंबा जीवन और तुम्हारे पिछले जीवनों में क्या क्या करके आए हो? तुम पात्र कैसे बनोगे, हम कैसे जानेंगे? किसी की समस्याओं का समाधान हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो बात करता हूँ सत्संग में, वो अपनी बात करता हूँ, अपना परिवर्तन बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। और क्योंकि मैं बिल्कुल खुल के बताता हूँ कि साधारण व्यक्ति हूँ, तो हम सभी साधारण हैं, तो हम सबके जीवन में वैसी आसपास कुछ घटनाएं घट रही होती हैं। इसीलिए को रिलेट करने से तुमको सहायता मिलेगी कि तुम थोड़ा अपना रास्ता ठीक कर सको खुद अध्ययन करके। अब हम तुम्हें बातें भी बताएं, अपना अनुभव भी बताएं, और फिर तुम्हारा भी जीवन का अध्ययन करें, तुम्हें तुम्हारे ही जीवन के बारे में बताएं। ये संभव नहीं है। हम तुम्हें अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं, तुम हमारे जीवन को देखकर तुम्हें जहाँ जहाँ लगता है तुम स्वाध्याय कर सकते हो, समझ सकते हो, वो ले लो और खुद अध्ययन करो। और फिर अगर हम तुम्हारे अंदर घुस गए तुम्हारा अध्ययन करने के लिए, फिर कहेंगे जी भूत घुस गया हमारे अंदर। कोई दूसरा तुम्हारा अध्ययन करेगा, तुम्हारे अंदर घुसेगा, तो बोलोगे लो जी भूत घुस गया। तुम्हारे अंदर कोई घुस नहीं सकता, तुम्हें खुद ही अध्ययन करना है। और अध्ययन नहीं करना आता है, क्या करें? तब भी उसकी समस्या का समाधान है। क्या है? कि गुरु ने जैसा बताया नाम जप, वैसा नाम जप करते जाओ, वो ही तुम्हारा काम आगे कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर घुस सकता है। घुसता तो नहीं है वो तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे अंदर ही है चेतना के रूप में। जैसे हमें समझाया अंदर से, वैसे तुम्हें समझाएगा अंदर से। तो तुम्हें नाम जप पर श्रद्धा और विश्वास रखना है, और फालतू की बातों में उलझ के अपनी साधना को व्यर्थ में कोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो हम जो प्रचार करते हैं वो इसीलिए परिवर्तनों का करते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, संभव है। गुरु जी जो है वो सत्य स्वरूप है, कहीं हम में कमी है, उसे खोजना है। इस सत्संग के माध्यम से आप स्वाध्याय करो। ठीक है? और कठिन परिस्थितियों में ही ईश्वर जल्दी प्राप्त होते हैं। सरल और सहज परिस्थितियों में ईश्वर जल्दी प्राप्त नहीं होते। जैसे ध्रुव है, हमारे गोरखनाथ जी हैं, कितनी अच्छी एग्जाम्पल है ना। जीवन में कठिनाई कितनी सहायता करती है, सोचो। ध्रुव के जीवन में तो वैसी ही कठिनाई थी, वो तो वैसे ही बेचारे निकाल दिया उनको बाहर, लेकिन फिर भी अपने जीवन में इतनी कठिनाई होने के बाद भी और भी कठिनाई देख रहे हैं जहाँ एक क्षण के लिए भी केंद्रित ना कर सके अपने आप को। क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भी सहायता मिल रही है केंद्रित होने के लिए, तो वो सहायता उनको नहीं चाहिए।
ये है साधना को तीव्र करने की। किसी ने पूछा था मुझसे साधना को तीव्र कैसे करें। अभी कोई उल्टा काम मत करना, तुम घर छोड़ के मत चले जाना, है कुछ ऐसे। हाँ, राजशिव ने कहा है साधना को कठिन करना होगा तो खाना छोड़ देते हैं, एक ही ग्रास खाएंगे एक दिन में, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, कुछ करेंगे अपने जीवन को। तुम्हारा मार्ग जो मार्ग ध्रुव का था वैसा तुम्हारा मार्ग नहीं है। हमने तुमको सिर्फ बताया है कि जीवन की कठिनाइयों जितनी है उससे भागना नहीं है, हमको परेशान नहीं होना है। तुम अपना नॉर्मल जीवन जियो, खाओ पियो, और ध्रुव कलयुग का नहीं था। ठीक है, तो इस बात को उल्टा नहीं लेना, बुद्धि लगा के अपने जीवन को और मुश्किल मत करना। जितना मुश्किल है उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए नाम जप करना। तो जिसको जानकारी चाहिए होगी गुरुदेव जी की, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको गुरुदेव जी की जानकारी दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8777211139। मेरा नाम राज शिव। ठीक है, तो हम आपको गुरुदेव जी की पूरी जानकारी, फ़ोटो वगैरह सब भेज देंगे। उसके साथ 3-4 वीडियोज़ और भी हम भेजते हैं, जिसमें कुंडलिनी योग की जानकारी है और मंत्र की जानकारी है, PDF है मंत्र का, और सिद्ध योग की जानकारी नए साधकों के लिए है। तो ये कुछ जानकारी है जो हम भेजते हैं, वो हम आपको भेज देंगे, उससे आपको जानकारी होगी। नाम जपिए, ध्यान कीजिए। कोई प्रश्न हो, साधकों के प्रश्न होते ही हैं, तो सत्संग जो रोज़ हम करते हैं 1 घंटा, आप इसको देखिए, इससे आपके बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। और फिर भी कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम थोड़ी लेट चल रहे हैं, वैसे 8 बजे शुरू करना था, लेकिन आज थोड़ी बिजली की समस्या थी जिसकी वजह से देर हो गई। अब हम आज थोड़ा मद्द भागवत का अध्ययन करेंगे। चलिए, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत शुक सुधा सागर, 3 स्कंद 7वां अध्याय। जय श्री। चलिए, तो विदुर जी के कुछ प्रश्न हैं। मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं विदुर जी, और भगवान सृष्टि का वर्णन, भगवान के दिव्य शरीर का वर्णन करते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय में विदुर जी के प्रश्न हैं। वो क्या प्रश्न है वो हम आज जानेंगे। ठीक है, चलिए। और जो लोग सत्संग देखते हैं वो साथ साथ अपने गुरु मंत्र का जप जरूर करते रहें। गुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे ने जो मंत्र दिया है आपको वो जप करें। जो कोई नए हैं, गुरु द्वारा दिए मंत्र है उनके पास तो जपिए। अगर गुरु नहीं हैं, अपने आप ही कुछ मंत्र जपते हैं, तो गुरु के बिना जो है अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गुरु की जानकारी होनी ज़रूरी है। और गुरु जो मंत्र देता है वो चेतन मंत्र होता है, दिव्य मंत्र होता है, उसमें गुरु स्वयं वास करते हैं। तो उस मंत्र को जपने से साधक चेतन होता है, योग में प्रवेश करता है, समाधि में प्रवेश करता है, त्रिविध तापों से मुक्त होता है और जीते जी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हमारे सिद्ध योग में मनुष्य के जीवन के रूपांतरण की बात आती है। सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि आपका जीवन जो है वो दिव्य जीवन बनेगा। आगामी मनुष्य जाति जो है वो दिव्य शरीर धारण करेगी, ऐसी भविष्यवाणी जो है वो ऋषि अरविंदो ने की है। तो इस साधना से, सिद्ध योग की साधना से आपका दिव्य परिवर्तन होगा शरीर का। मोक्ष लेके छोड़ के जाना है नहीं, जीवन में रहना है। संसार परिवर्तित हो रहा है, आगामी मनुष्य जाति आ रही है जो दिव्य होगी। उस मनुष्य जाति में, उस दिव्य शरीर में आपका ये जो अभी शरीर है यही परिवर्तित हो जाएगा दिव्य शरीर में। ये ऐसा योग है,
ऐसा नहीं कि इस जीवन में साधना की फिर नया जन्म हो गया दिव्य शरीर मिलेगा। यही जो शरीर लिए बैठे हैं इसी का रूपांतरण होगा, है ना गजब। चलिए, तो आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप जरूर ले लेना। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुकदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, हम कुछ चित्र वाली फोटो लगा देते हैं। चलिए, तो विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्या संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, इसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में भी देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवन, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञान ग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं,
केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिया, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिया बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं। आपने वर्णन किया है कि उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के अंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों के विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्या मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुषों से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है। तब जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिष्ठ प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन, विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने से जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य और पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे,
श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। यहाँ से हमारा 8वां अध्याय शुरू हो चुका है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा चल रही है। विदुर जी, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्रीहरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। वाह, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आहा हा हा, ओह क्या बात हो गई, वाह मजा ही आ गया। क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं, अब मैं शुद्र विषय सुख की, सुख को क्या बोला है? शुद्र बोला है। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण आरंभ करता हूं। क्या बात है, हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर बात कही है, क्या बात है। मैत्रेय जी ने कहा कि जो मनुष्य है ना, हाँ, ये सुख की कामना से जीवन जीते हैं। सभी को सुख की कामना होती है ना। दुख में कौन पड़ना चाहता है भाई? है कोई चाहता है कि उसे दुख हो? है कोई ऐसा मनुष्य जो कहता है दुख हो? अब माता कुंती जैसे कितने ही लोग होंगे जो कहेंगे भगवान हमें दुख हो। माता कुंती जैसे कितने ही लोग होंगे जो कहेंगे हमें दुख हो। सारा संसार अगर कुछ चाहता है तो सुख चाहता है। और मैत्रेय जी कहते हैं कि शुद्र सुख है, सुख शुद्र है, तुच्छ है। क्यों? क्योंकि सुख बीज है दुख रूपी फल का। सुख बीज है दुख रूपी फल का। जो सुख चाहता है वो दुख का पेड़ लगाता है। तो ऐसे मनुष्य जो सुख की चाह में दुख का पेड़ लगा चुके, उनकी इस दुख की निवृत्ति के लिए, उनको इस दुख से मुक्ति के लिए जो सुख की इच्छा में वो पा गए, उनके दुख की निवृत्ति के लिए महाराज श्री मैत्रेय जी श्रीमद्भागवत का प्रारंभ करते हैं। कितने आनंद की बात है। सुख की बात है? असली सुख यही है वैसे। इसीलिए सुख और दुख से ऊपर है आनंद। इसलिए भगवान सुखमय नहीं है, भगवान आनंदमय है। क्या जी करता है कुछ पल यहीं ठहरे रहें और इस बात का हम आनंद लेते रहें कि श्रीमद्भागवत पुराण प्रारंभ हो रहा है। बस यही बहुत खुशी की बात है। इसी में ही मेरा दिल गदगद हो रहा है। क्या बताएं, क्या बताएं। हमारे लिए श्री मैत्रेय जी श्री मद्भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुदेव जी की बड़ी कृपा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। चलिए तो एक बार फिर से वो लाइन पढ़ते हैं। कहते हैं, अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद्भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने
सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला में मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्र फण करीटों की सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति प्रायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलसत्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम में अवकाश लेकर आत्म आनंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। काल शक्ति कुछ समय चलता रहा, लेकिन भगवान ने अपने अंदर सब समेटा हुआ है, लेकिन समय चल रहा है, समय को चलते रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के, यहां लिखा है चित्त शक्ति, वैसे हम बोलते हैं चित्त शक्ति, लेकिन यहां शब्द लिखा है चित्त शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के क्रमों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दैदीप्यमान कर दिया। इसे फिर से सुनते हैं, ये प्रथम है। क्या कहते हैं?
उन्हें जीवों काल शक्ति ने जब उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि के सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाला काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति जी श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। ये बात हुई थी हमारी, वेद कहाँ से प्रकट हुए? स्वयंभू हैं वेद। वेद स्वयंभू हैं। जब हमने सत्संग किया था ना, दर्शन क्या है? दर्शन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज है, भगवान की प्राप्ति की, स्वयं की प्राप्ति की, स्वतंत्रता की दर्शन। लेकिन वेद स्वयंभू है, भगवान ब्रह्मा के साथ ही प्रकट हुए। अच्छा चलो आगे। जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को। उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपने तथा उस लोक तत्व स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल से कहां से उत्पन्न हो गया है? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह कमल स्थित है, जिस पर मैं प्रकट हुआ हूं। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया तथा समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक, इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर, इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक यानी कि अर्थात 100 दिव्य वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभ्यमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति में चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठ पत पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रतन जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणु दंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाले होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित हैं। अपनी अपनी अभिलाषा के पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने
भक्त वांछल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौएं, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबला फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्ति हारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा वे अपनी उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स, उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाली श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्र शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्वर रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। क्या? तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, उनके सिवा कुछ उन्हें दिखाई ना दिया। तब भी इतना वर्णन कैसे आया? सोच रहे हो? यहाँ तो पर्वतों की बात हो रही है, वर्षों की बात हो रही है, मणियों की बात हो रही है, हाँ, पुष्पों की बात हो रही है, वेणुदंड की बात हो रही है, वस्त्रों भूषणों की बात, सब बहुत कुछ बात हो रही है। लेकिन ब्रह्मा जी को तो सिर्फ 5 ही पदार्थ दिखे, कमल, जल, आकाश, वायु, अपना शरीर। ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल यही देखा। अब बात यह है, मैं जब पढ़ रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में, छोटे से दिमाग में ये बात घुस रही थी कि इतनी जो वर्णन हो रही है, सूर्य नहीं पहुंच सकते, चंद्र नहीं पहुंच सकते, कुछ है तो है नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे? जब कुछ है ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो फिर मुझे समझ आया, मेरे जैसे छोटे बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए, जिनके लिए चांद तारे बड़े सशक्त हैं, सब जगह पहुंचने वाले हैं, उनको समझाने के लिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। क्योंकि हम तो वो जब कुछ है ही नहीं तो शब्द नहीं, तो हमें समझाना तो पड़ेगा कि कैसे हैं। तो हमें बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए इन चीज़ों का वर्णन किया है। पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, मणियाँ चमकी, ये वो सब, ताकि हम अंदाज़ा लगा सके कि वो कैसे होंगे। समझे? तो कहते हैं, रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 9वां अध्याय। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। हा हा हा, अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है, जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर भागता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है।
हे परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजो में स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं मेरे जैसे, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ मेरे स्वामी। जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुकम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता है। हे देव, औरों की तो क्या बात है, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है, तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद, भ्रम, रूप, अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है, वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं, और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सब धर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लोग रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से कटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो प्रार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अति यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछल कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणा अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और मैं हूँ भी आपकी ही विनाश शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे, आहा, भगवान बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे। आहा। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, ओहो, ब्रह्मा जी को कहा वेद गर्भ, ओहो, आहा, आहा, क्या बात है, क्या सुंदर नाम दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को। आहा, क्या सुंदर नाम है ब्रह्मा जी का। आह, वेद गर्भ। आह, जहाँ से वेद उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्मा जी हैं। वो गर्भ जहाँ से बच्चे उत्पन्न होते हैं, माँ का गर्भ, गर्भ के बिना बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे, सृष्टि कैसे चलेगी। इसी तरह भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं वेद गर्भ। आह, क्या सुंदर, क्या सुंदर और शांतिमय नाम है। आह, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो।
उनके द्वारा तुम सब लोगों की स्पष्टतया अपने अंतकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिया, गुण और अंतकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिया, गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है जी, क्या बात है। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, आप अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये कमल का फूल जिस पर आप बैठे हो, ये कहाँ से आया? कमल का जो फूल है, उसकी जो नाल है, ये कहाँ से आई है? इसको ढूंढ रहे थे ना, लेकिन ढूंढ नहीं सके। फिर तुमने तपस्या की, और तपस्या की तुमने दिव्य सहस्र वर्षों की, और तुमने देखा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंतकरण में ही मैं तुम्हें दिखा। भगवान क्या कह रहे हैं कि हम सब जितने भी हैं, भगवान बाहर खोजने से नहीं मिलते, अंदर है। गुरु जी कहते हैं बाहर से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए तुमको, मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर। भगवान श्री हरि ने भी ब्रह्मा जी से यही कहा है, तुम मेरे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर। आया, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा तथापि तुमने मुझे जान लिया है, मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह में तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है, और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव श्री राम लाल जी सियाग की जय हो। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनाओं से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। भगवान की प्रसन्नता ही फल है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप में अदृश्य हो गए।
बोलो समर्थ सद्गुरुदेव की जय जय जय। आनंद आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। अब हम तो हिंदी में पढ़ रहे, हम तो उस भाषा में जो हमें समझ में आती है। अब श्लोकों में ये शायद भगवान का ये वर्णन है, स्तुति है भगवान की, लेकिन कितना आनंद है, आया है। हाँ, श्रीमद् भागवत का पुराण कहाँ से होता है? भगवान की स्तुति से होता है। आय है, हाँ, क्या बात है। हाँ, हाँ, चलो एक भजन गाएंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरिधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार होत रे भक्तों के आंगन में। निराकार साकार होत रे भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी, नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी, लागे शरण तिहारी। अंतरवासी हरि अविनाशी, लागे शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोलो कुंज बिहारी श्री गोपाल भगवान की जय हो, श्री नंद लाला की जय हो, श्री राधा गोविंदा की जय हो, श्री हरि की जय जयकार हो। और हमारे हृदय में बस रहे भगवान श्री रामलाल जी सियाग की अनंत 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 कोटि जय हो। प्रभु आप ना होते तो कुछ भी ना होता, गुरुदेव हैं तो ये सब है, गीत है, भजन है, अध्ययन है, भागवत है, भगवान है, भक्ति है, ज्ञान है, ज्ञेय है। गुरुदेव हैं तो सब है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो श्री कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आनंद आ गया। बहुत अच्छा। चलिए तो आज का सत्संग, कोई प्रश्न आपका हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, दोनों तरफ से बात अच्छी ही है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको उम्मीद है कि आपको भी भगवत का आनंद आ रहा होगा सुनने में। रीना जी कह रही हैं ऋषि सुखदेव, शुकदेव, शुकदेव, सुख नहीं शुकदेव, शौनक आदि कौन है? बार बार इनका नाम क्यों आता है यहाँ? अरे रीना बहन, आपने शुरू से नहीं सुना? शुरू से नहीं सुना आपने? शौनक ऋषि जी, शौनक ऋषि हैं जो शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं और फिर शुकदेव जी बताते हैं कि उन्होंने महाराज परीक्षित को कैसे जो है वो कथा सुनाई थी। ये शुरू में था, मैंने कहा था ना याद रखना। गोकर्ण आए थे, उन्होंने कथा सुनाई थी, तो उनके जो भाई थे प्रेत योनि में थे वो मुक्त हुए। फिर शौनक आदि ऋषियों ने कथा जो है वो श्री सुखदेव जी से वर्णन हुआ। फिर सुखदेव जी ने वही वर्णन जो है वो श्री महाराज परीक्षित को कर रहे हैं और वहीं से फिर वो कथा आगे चल रही है। मूल रूप से ये जो कथा पूरी चल रही है ये शुकदेव जी ही बता रहे हैं परीक्षित को, लेकिन वो भिन्न भिन्न संदर्भों से बता रहे हैं, किसने किसको सुनाई कथा, कैसे सुनाई। तो आप ज़रूर पहले कुछ जो है सत्संग है ये श्रीमद् भागवत वाले वो देखेंगे तो उस पर आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अच्छा, वेद गर्भ ब्रह्मा जी कैसे? वेद गर्भ का मतलब है जहाँ से वेद प्रकट है। ब्रह्म सत्य है, कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य है, वेद सत्य है, तो सत्य से सत्य उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनको वेद गर्भ कहा गया। तो जब हम वेदों को देखते हैं तब हम स्व-अध्ययन को देखते हैं। हम स्व-अध्ययन किसे मानते हैं? आत्मा के अध्ययन को ही स्व-अध्ययन मानते हैं।
तो जब वेदों का अध्ययन किया जाता है तो वो भी स्व अध्ययन में ही आते हैं। तो वेद कौन हुए? आत्मरूपी ब्रह्म हुए। इसीलिए ब्रह्म और वेद को एक ही माना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्मा जो है ना वो आत्मा को दर्शाते हैं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म अंश, ब्राह्मण का अंश जब इस शरीर में जागृत हो जाता है तो ब्राह्मण हो जाता है। तो ब्रह्म का मतलब आत्मा से है, सत्य से है, इसीलिए वेद भी आत्मा की बात करते हैं, उस तत्व की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं और सत्य की बात करते हैं। इसलिए सत्य, ब्रह्म, आत्मा, वेद ये चारों पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, और फिर उसके बाद कल के सत्संग में। आप सबको जय श्री गुरुदेव। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्राइब करें, ये तो फ्री है। मेंबरशिप ले सकते हैं और सत्संग में सहयोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हमारा गूगल पे, जी पे सब यही नंबर है जो हम आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा डिटेल्स है। चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव।